नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं इसमें आज़म का वक्फा मैंने किया है और मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी सूरत की फजीलत और तासीर और ताकत बताऊं जिससे कमाल हो जाता है, बल्कि कि मैंने खुद आजमूदा आजमाया और इसको मैंने पढ़ा और मैं गायब हो गया। दोस्तों, जो भी जिक्र दिया जाए, जो भी सुर दी जाए, जो भी अल्लाह का नाम दिया जाए, उसे अगर आप अपने दिल से, बोल से, दिमाग से यकजा होकर अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, उसकी तासीर बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसके फरिश्ते और मुआक़लात आपकी खिदमत करेंगे। आज जो दोस्तों मैं वाक़या सुनाने लगा हूं, आज से 20-22 साल पहले का है। आज से 22 साल पहले जब मैं जवान होता था, तो जवानी में मैंने गाड़ी एक रखी थी। वो अक्सर प्राइवेट गाड़ी थी, तो अक्सर वो बिस्तर रेंट वगैरह में भी ले जाता था। दोस्तों, मेहनत आज तक अल्हम्दुलिल्लाह करता हूं। ध्यान अल्लाह की तरफ से होता है। वो गाड़ी जो रेंट में मैं चलाता था, तो मैं उस वक्त मैंने स्टार्टिंग में सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना शुरू किया। सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह वालों से पूछा कि सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। जब मैंने सूरह मुज़म्मिल को लगातार पढ़ना शुरू किया, मेरे अल्लाह के फजल मुझ पर होने शुरू हो गए। ये नहीं कि कोई जीना आ गया मेरे सामने या कोई चीज आ गई, मेरा अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आसान करता गया। जो गायब वाला वाकया है, आज से भी 22 साल पहले, जबकि काफली गालबन के काफली की हुकूमत होगी, तो उस वक्त का दौर था, तो गाड़ी खड़ी थी, एक पठान आया अपनी फैमिली लेकर। उसने कहा भाईजान बॉर्डर पे जाना है। मैंने कहा चले चलते हैं। उसने कहा कितना किराया? मैंने कहा इतना किराया। उस किराए पे वो मेरी गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी को रेस दी। ये दिमाग से निकल ही गया मेरे कि 11:30 का टाइम है, इस टाइम तो ना झंडा उतरता है। ये बॉर्डर पर देखने के लिए जा रहा है, इसको बताओगे भाईजान वो असर के टाइम जाते हैं लोग। लो जी, मैं गाड़ी में बैठा, रास्ते में बॉर्डर से पहले एक गांव आता है, वहां उसने रोका, वहां पे हमने खाना खाया। हमारे पंजाबियों का जो खाना होता है वो घंटा 2 घंटे के बाद खाना आता है, फिर चाय आती है। वो पठान भाई था, गाड़ी ऐसे करके खड़ी की, पठान अपने बच्चे लेके अंदर गया। उधर से ट्रे में एक कोली में गोश्त, छोले वाला गोश्त, इतना टुकड़ा, और रोशा के क्या कहते हैं, बड़ा मजेदार काली मिर्च वाला, और साथ 2 रोटियां जनाब। और अभी वो खा ही रहा था तो कावा भी आ गया, कावा भी पिया। फिर मैंने कहा अभी तो सील लंबी करके मैं लेटता हूं, अभी तो टाइम होगा। जनाब इतने में पठान साहब अपनी फैमिली को लिए कहता चलो जी चलें। मैंने कहा चलो चलें।
मैंने रेस दी, साथ ही बॉर्डर था, मैंने साथ ही बॉर्डर पर जाके पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। बड़ा रास्ता, लोग आ रहे थे जा रहे थे। मैंने भी वाइट कलर का कॉटन का सूट पहना था, कटिंग हुई हुई थी, घड़ी पहनी हुई थी। आज से 22-23 साल पहले की बात है, 23 साल से ज्यादा, 23 साल या 24 साल की बात है जनाब। मैंने गाड़ी को लॉक किया, पठान से फैमिली उतरा, मैंने लॉक किया गाड़ी को, मैं चल पड़ा। मेरे दिमाग में नहीं रहा कि ये रश है, ये क्या है, ये टाइम क्या है। मैं भी चलने शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आगे गाड़ी खड़ी। उस वक्त मनमोहन सिंह पाकिस्तान में आया था और वापस जा रहा था, और जो उस वक्त के काफली के जो वजीर आजम थे वो उसे रुखसत करने के लिए आए थे, या वजीर थे जो भी उसे उन्हों के लिए बॉर्डर के दरवाजे खुले हुए थे। गाड़ी उस तरफ इंडिया की तरफ मुकर खड़ी थी, मैं चलता गया अपने ध्यान में। उस वक्त मैं सूरह मुज़म्मिल का विर्द दिन रात करता था। लो जी, मैं चलता गया। मैं आगे, मैंने कहा आज ऊपर चढ़ के बैठूंगा तो झंडा देखना है। मैं चलता गया। जब वो जगह आई झंडे वाली, मैं फुल ऊपर जाके बैठ गया, बड़े मजे से बैठ के खुद सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा था। इतने में मनमोहन सिंह की गाड़ी शू करके गुजरी। मैंने कहा वो गई गाड़ी, दरवाजे बंद होने शुरू हो गए। जब गाड़ी को मैंने देखा तो आगे पहलियां, मैंने कहा ये क्या हुआ। इधर देखा पाकिस्तान का झंडा, नीचे देखा मेरे इंडिया के बंदे फौजी। मैं सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पे, वो जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, मैं ऊपर बैठा हुआ, मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैं अपने पाकिस्तान की वो सीढ़ियों पर जाके बैठना था। मैं उस वक्त दोनों गेट खुले थे, रास्ता मैं अपने ध्यान से गुजरा। मैं इंडिया वालियों के सीढ़ी पर जाके वो एंड पे बैठ गया। लो जी, दरवाजे दोनों बंद हो गए, मैं ऊपर बैठा हुआ। अब ये जो इंडिया के फौजी हैं निके ये शू करके वो सामने कमरे में आए। मैं अपनी तरफ देखूं, मेरे आंखों में जनाब अंधेरा आना शुरू हो गया। मैंने कहा आज तो वापसी नहीं है, आज तो पटाई है या मार देंगे। मैंने कहा अच्छा नीचे उतर के कहता हूँ, गलती से मैं आ गया हूँ। अब मैं ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा था। अब देखना सूरह मुज़म्मिल की ताकत। जब मैं नीचे उतरा, आस्ता नीचे उतरा, उतर के मैं, वो जो इंडिया का फौजी था, गेट बंद हो गए दोनों, तो गेट के पास दो फौजी खड़े थे, उससे पहले एक खड़ा था। वो दो फौजी पाकिस्तानी फौजियों के साथ आपस में बातें कर रहे थे, गेट बंद थे। लो जी, मैं नीचे उतरा, मैंने उतर के उसके कंधे पर हाथ रखने लगा कि यार मैं गलती से आ गया। मेरा हाथ भी रुक गया, जाम हो गया, जबान भी जाम होगी। मैं उस तरफ चला, गेट खुल गया इंडिया का थोड़ा सा। जब गेट खुला, मैं आस्ता आस्ता अपनी लाइन में आया हूं। अब हमारा पाकिस्तान का रेंजर वाला जवान, गेट बंद है हमारा पाकिस्तान का, वो इंडिया की तरफ माशाल्लाह हमारे तो जवान, वो 7-7 फुट के जवान है, वो ऐसे करके बैठ के खड़े होके बातें कर रहा था उससे। तो जब मैं अपनी लाइन पे खड़ा हुआ तो उसने गेट खोल दिया। मैंने उधर से गुजरा, आस्ता आस्ता करता मैं अपनी गाड़ी के पास गया। पठान आगे जमीन पर बैठा हुआ, बच्चों को बीवी को लेके, कहता भाई जनाब किधर चले गए? तो दोनों ने बॉर्डर का बंद है। मैंने लॉक खोला, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा मुझे पानी दे दो। पानी पिया, घर आया, उन्हें उतार के। इसका मतलब है कि मैं उनको नजर नहीं आ रहा था, मैं गायब था। अगर मैं नजर आ रहा था, मेरे कंधे पे पकड़ के कहते भाईजान किधर से, तू किधर जा रहा है? अल्लाह के फरिश्तों ने वो दरवाजे दोनों खोल दिए।
میں گزر آیا. یہ اللہ کی اس سورہ مزمل کی طاقت ہے کہ سورہ مزمل سے جو پیار کرے گا تو اللہ پاک اسے ایسے گزاریں گے. میں نے ایک واقعہ بھی سنا تھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے. وقت کے بادشاہ نے انہیں پکڑ کر بند کر دیا زنجیروں میں، پاؤں کی بیڑیاں ڈال دی، گلے میں ڈال دیا، زندان بند کر دیے. انہوں نے سورہ مزمل پڑھنی شروع کی، زندان کھلنے شروع ہو گئے، دروازہ کھلا. لو جی وہ تو اللہ کے ولی تھے، میں تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں، میں گناہگار سا آدمی. میں نوجوانی میں سورہ مزمل کی یہ جب میں نے طاقت دیکھی، پھر میرے اندر اور جوش آیا، اور پھر میں نے اور بسم اللہ کا عمل بنا. پھر دوسری چیزوں کے بہت زیادہ میں آپ کو آزمودہ واقعات سناؤں گا، لیکن آج آپ کو سورہ مزمل کی تاثیر کہتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں، جہاں پہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا، اس کو 3 دفعہ پڑھیں. پھر اپنے گھر پر پھونک مار دیں. انشاءاللہ العظیم دشمنوں سے محفوظ، حاسدوں سے محفوظ، رزق کی فراوانی. جہاں جائیں گے وہاں پیار. گھر میں اور ایک پانی یا چینی پر پھونک مار دیں، سارے گھر میں محبت. اگر گھر میں نوح اور ساس کی لڑائی ہے، میاں اور بیوی کی لڑائی ہے، بچوں کی لڑائی ہے، اس کو پانی میں، اس کو چینی میں، اس کو آٹے میں آپ نے اٹھ کر پھونک مار دینی ہے. انشاءاللہ العزیز دیکھنا محبت کا بیج بوئیں گے آپ، پھر آپ کے گھر درخت لگ جائے گا خوشیوں کا. آپ اس خوشیوں کے درخت کے سائے کے نیچے مزے سے بیٹھیں گے. اس درخت کو اپنے گھر لگائیے گا، خوشیوں کے درخت کو. رات کو عشاء کے بعد سوتے وقت 1 دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے. جب انا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا، پھر آگے شروع ہو جانا ہے. اے اللہ اب بڑے لمبے راستے ہو گئے، اب بس مہربانی کر دے. اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم اس طرح پڑھنا ہے کہ دھیان کہ میرا سامنے روزہ اقدس ہے. جتنے خلوص سے، جتنی توجہ سے، جتنی محبت سے خوشبو لگا کر آپ اللہ کے نام کو پڑھیں گے، اتنی جلدی اس اسم کی طاقت، اس اسم کی تاثیرات، اس اسم کے موکلات آپ کی مدد کرنے آئیں گے. اگر کوئی اس کا ساری تاثیرات لینا چاہتا ہے، ساری تاثیرات لینا، وہ 41 دن روزانہ فجر کے بعد 41 دفعہ پڑھے. اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھے. پھر دیکھیے گا کمالات، دیکھیے گا. ایک ہی وقت رکھنا ہے. اگر صبح ٹائم نہیں ہے تو رات عشاء کے بعد کا ٹائم رکھ لیں. اگر اپنے آفس میں جاتا ہے، کہیں رشتہ داروں میں جاتا ہے، کہیں دشمنوں میں جاتا ہے، 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کر، اپنے گھر پر پھونک کر جائے، انشاءاللہ دشمن بھی اٹھ کر ملیں گے، محبت سے ملیں گے. یہ محبت کا پیغام لاتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسم اعظم کی وہ جو صورت تھی میں نے آپ پیچھے بتائی، اگر وہ غائب کرتی ہے لیکن یقین والوں کو، تو یہ بھی غائب کر کے دکھاتی ہے. میں خود حیران و پریشان یہ بات ماننے کو دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ اگر انڈیا کا بھی گیٹ بند، پاکستان کا بھی گیٹ بند،
میں انڈیا کی سیڑھی سے اتر کے جناب کھڑا ہوں، گیٹ کھل گیا، میں گزرا، اپنا کھل گیا، وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اسے انہیں میں کوئی نظر نہیں آیا، میرا اللہ لے کے آیا، میرا اللہ لے کر آیا، اللہ کی طاقت۔ آج میں صرف سورہ مزمل کی طاقت اور یہ واقعہ سنانے کے لیے آج میں نے اسم اعظم کا وقفہ دیا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کو اسم اعظم کا بتاؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا، مہربانی کر کے اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، اور میری طرف سے اجازت ہے کہ اس کے عمل بنے، اس کو پڑھے، دل لگا کر پڑھے۔ السلام علیکم۔